देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है। और ऐड में और सब्सट्रैक्ट में एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे जितना नंबर ऑफ रो, मतलब जितना बाय जितना ऑर्डर का एगो मैट्रिक्स रहता था उतना ही ऑर्डर का दूसरा मैट्रिक्स भी रहना चाहिए, तब जाके सब्सट्रैक्ट होता है या तब जाके ऐड होता है। मल्टीप्लिकेशन का एक कंडीशन है, मल्टीप्लिकेशन का एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगा जब मान लो आई, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल मिल रहा हो। यानी इसको 2/3, तो यहाँ क्या लिखते हैं 3/2 लिख देते हैं, तभी जाके मल्टीप्लाई होगा। याद रखो कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लिकेशन होगा जब एक मैट्रिक्स का पहले हम लोग रो लिखते हैं बाद में कॉलम, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। यानी सेकेंड फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 3 है और सेकेंड मैट्रिक्स का रो कितना है 3 है। जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब ये दोनों, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल। ठीक, लिख लो मैट्रिक्स must be multiplied multiplied when number of column of first matrix is equal to the number of row of second matrix। यही रूल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तब जाके मल्टीप्लाई होगा। अब जैसा देखो ये तो पता चला कि हाँ कब मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई अब कैसे करते हैं उसके बारे में समझो। देखो डायरेक्ट अभी जनरल फार्मूला बनाने से पहले वो कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसी को बता देते हैं, समझ जाओगे। मिटाते हैं इसको। देखो यहाँ पे एगो कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 7, एगो कोई मैट्रिक्स है कितना बाइट कितना ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का। एक और मैट्रिक्स लेते हैं 4 6 2 1, ये भी कितना बाई कितना ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस दोनों मैट्रिक्स यानी ये ए बराबर है ये बी बराबर, अब हमको निकालना है ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो तो दो, यानी इसका जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे इसका स्टार्ट हो रहा है, यानी ख़त्म हुआ 2 पर स्टार्ट हो रहा है 2 पे, यानी इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल देखो कैसे चलता है, इस तरह से चलता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे जाओ और ऐसे घूमो, ठीक, फिर ऐसे जाओ और ऐसे घूमो, ये वाला रूल चलता है। देखो कैसे होगा, यानी इस यहाँ से स्टार्ट करो मल्टीप्लाई, ध्यान देना यहाँ से सबसे पहले ए, यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पास इसके पास पहुँचेंगे, 2 से किसके पास पहुँचेंगे 4 के पास पहुँचेंगे,
फिर इस दो, यहाँ से देखना ऐसे हम लोग चल रहे हैं ऐसे, यानी 2 से पहले 4 के पास पहुंचे, फिर 4 से किसके पास पहुंचेंगे, 6 के पास पहुंचेंगे। समझा कैसे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ से चलो ऐसे और यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करते निकलो, फिर यहाँ से चलो ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए निकलो। जैसे देखो, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2 गुने 4 हो जाएगा। समझना, 2 गुने 4 ये इसके साथ हो गया। अब देखो ये 4 किसके साथ होगा, इसका, यानी फर्स्ट रो, और ये सेकेंड रो, ये हम लोग का फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट, यानी फिर यहाँ पे होगा प्लस 4 किसके साथ होगा, इस 6 के साथ होगा, यानी 4 गुने 6 एगो हो गया। अब देखो सेकेंड हम लोग को क्या होगा, अब फिर इसको इसके साथ काम करो ऐसे, फिर अभी 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 2 के साथ, यानी सेकेंड मिलेगा 2 गुने 2, फिर 4 किसके साथ होगा, और हमेशा ध्यान रखना बीच में फिर प्लस डालना है, 4 गुने 1, 4 गुने 1 एगो काम हुआ। अब फिर नीचे वाला का भी सेम वही करना है, इस 3 को पहले इस 4 के साथ, 3 गुने 4 प्लस फिर इस 7 को इस 6 के साथ, 7 गुने 6, फिर देखो अब इसके साथ हो गया काम खत्म, अब इसके साथ काम करना है, 3 दुने की 6, 3 दुने की 6, 7 एकम 7। और ध्यान रखो रिजल्ट जब मतलब ये मिल जाएगा कि दो मैट्रिक्स को हम लोग अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ से जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा ना, वो ये वाला और ये वाला, यानी इतना बाई इतना ऑर्डर का निकलेगा। अब देखो इसको सॉल्यूशन करो तो क्या आ रहा है, 4 दूनी 8 प्लस 6 चौका 24, यहाँ से मिला 4 तिहाई 12 प्लस 7 छक 42, यहाँ से 2 दूनी 4 प्लस 4 7 6 13। देखो 2/2 ऑर्डर का मिलेगा मैट्रिक्स। देखो ये दोनों जब मिल गया, यानी ये कॉलम और ये रो मिल गया, तो जो भी बचेगा ये वाला और ये वाला, उतना ही बाई उतना ही ऑर्डर का हम लोग को मैट्रिक्स मिलने वाला। 8 4 12 32, 2 2 4, 4 1 5 54, 4 4 8 और 13, यही हम लोग को क्या मिलेगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करने का तरीका फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे काम करो और यहाँ से नीचे भागो, यानी ये फर्स्ट इस फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सेकेंड, देखो ये सेकेंड इस सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस सेकेंड को नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को बीच में क्या कर देना, ऐड कर देना है, फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए। फिर इसके साथ काम करेंगे तो ये 2 2, फिर प्लस रहेगा इस 4 इस 1 के साथ, फिर उसी तरह यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओ, फिर यहाँ से ऐसे जाओ और यहाँ से ऐसे। देखो अभी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, बनने लगेगा। यही है मल्टीप्लाई करने का रूल। सबसे पहले चेक करना है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर चेक करना है कि जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे एगो कोई मैट्रिक्स देखो, 1 -2 3 -4 2 5, कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 1 2 3, ठीक। और इधर क्या दिया हुआ है, 2 4 -2 3 5 1, कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 2 3 3/2 ऑर्डर का। देखो यहाँ से ध्यान रखो, सबसे पहले चेक करो कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, इससे कंफर्म हो गया कि मल्टीप्लाई होगा। दूसरा कंडीशन कि हाँ, दूसरा कंडीशन कि जो रिजल्ट निकलेगा वो कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो ये वाला चेक करते हैं। देखो ये 3 3 तो कैंसल आउट, मतलब खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, एगो ये 2 बचा और एगो ये 2 बचा, यानी जो भी रिजल्ट निकलेगा वो कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स देके जाएगा,
2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकलेगा। हाँ, तो समझ में आया ना दोनों की। सबसे पहले चेक करना है कि किसका, सबसे पहले चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। ठीक, ऑर्डर का मिलेगा आए नहीं देखो, नहीं इसका इसका ध्यान रखो। ये 3 देखो, ये 3 और ये 3 तो मिल गया, तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया हम लोगों को कि हाँ मल्टीप्लाई होगा। जब ये 3 कैंसिल आउट, अब ये 3 खत्म हो गया, यार इस 3 का कोई काम नहीं है। अब इसके अलावा जो बचा, क्या बचा था, 2 और 2/2 बचा। अब जो भी रिजल्ट निकलेगा वो 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। यही ध्यान रखना कि सबसे पहले चेक करो मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, इसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा, जो भी बचा हुआ है उसके इक्वल होगा। तो 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। देखो बना के देखो। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो पहले। देखो इस 1 को इस 2 के साथ, तो 1 × 2 बीच में प्लस, इस -2 को इस 4 के साथ, -2 × 4 लिख लो अगर किसी को लिखना हो तो, या नहीं तो सिंबल दे दो ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है। इस तरह से ऐसे करके ऐसे, नहीं तो बाद में फिर भुला जाओगे सब। -2 4 फिर 3 -2 यानी प्लस ब्रैकेट +3 × -2 एक हो गया। अब इसी के साथ इसके साथ काम करना, यानी 1 × 3 प्लस -2 × 5 -2 × 5 3 × 1 हो गया, 3 × 1। फर्स्ट वाला इसके साथ हो गया, फर्स्ट वाला इसके साथ। अब सेकेंड वाला का काम करते हैं। -4 बनाओ तुम लोग भी, -4 × 2 प्लस यहाँ पे 2 × 4 प्लस 5 × -2 हो गया यहाँ तक। अब उसके साथ देखते हैं, -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1। देखो कितना बाई कितना ऑर्डर का बन रहा है, 1 1 1 1 2/2 ऑर्डर का बना ना रिजल्ट। यही ध्यान रखना। कैलकुलेशन करो कितना आ रहा, 4 दूनी 8 3 दूनी की 6 कितना आ रहा है, -12 और नीचे की यहाँ और 16 यहाँ 16 मिल रहा। देखो 5 दूनी की 10 -10 3 प्लस 3 3 कैसे 16 मिलेगा, 3 3 6 में से -4 में मिलेगा। और नीचे 3। यही हम लोग का इतना बाई इतना, कितना बाई कितना ऑर्डर का मिला, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। देखो ध्यान में रखना यहाँ पे, ये हम लोग क्या किए थे, मान लेते हैं ये वाला a बराबर दिया हुआ था और ये b बराबर दिया हुआ था, तो ये हम लोग a b निकालें। अब देखो अगर यही चीज़वा को भी हम लोग करते बी ए निकालते, बी ए, तो क्या लिखते, देखो तो पहले b हम लोग को लिखना पड़ता। देखना 2 4 -2 3 5 1, ये कितना बाई कितना ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का। अब इसको लिखते हैं 1 -2 3 -4 5, ये 2/3 ऑर्डर का है। अब यहाँ से देखो तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, चेक करके बताओ। नहीं हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो। हो सकता है, और कितना बाई कितना ऑर्डर का एक जो रिजल्ट निकलेगा वो कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स निकलेगा। तो देखो सबसे पहले चेक करना है कि हो सकता है कि नहीं। तो देखो खत्म कहाँ हुआ, 2 पर, स्टार्ट कहाँ हुआ, 2 से हुआ, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरा कि कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ लाल पेन चल गया। अब बचा क्या, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, यानी
जो भी रिजल्ट निकलेगा वो 3/3 ऑर्डर का रिजल्ट निकलेगा। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जब ए बी को मल्टीप्लाई किए तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला, और यही सेम डाटा को बी ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और अगर यहाँ पे बी ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 ऑर्डर का डाटा मिल रहा है। यानी यहाँ से क्या कंफर्म हो रहा है कि ए बी और बी ए इक्वल कभी भी नहीं होगा। समझ में आया ना एक चीज, सेम सेम ही डाटा था ना, सेम ही डाटा। ऐसे हम लोग करते थे ना, 3 दूनी की 6, तो हम लोग 2 गुने 3, दोनों का 6 ही 6 रिजल्ट आता था। लेकिन इस सिचुएशन में, मैट्रिक्स के सिचुएशन में, ए बी इज इक्वल टू नोट बी ए होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि 3/3 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स मिल रहा है, इसको याद रखना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ कुछ सीख रहे हो, प्रैक्टिस थोड़ा सा करोगे तो सीख जाओगे सब। चेक करके देखो इसको। -10, 2, 21, -16, 2, 37, -6, देखो ये कितना बाई कितना ऑर्डर का बना, 3/3 ऑर्डर का बना। और आया किसी का, नहीं आया किसी का? सही है ये सब आ गया सही, इतना ही आया ना? जिसका जिसका आंसर आ रहा है, जिसका जिसका आ रहा है, इतना आ जाएगा तो समझो कि सही बन रहा, नहीं तो फिर गलती बन रहा। करना क्या था, करना तो कुछ नहीं था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था। देखो 2 एकम 2 और 3 चौका 12, यानी -12 मिलेगा। देखो 2 में से -12 घटाएंगे तो -10 के पास पहुंच जाएंगे। सेकेंड का देखते हैं, 2 दूनी 4, -4, 3 दूनी की 6 +6, 4 में से 6 घटाएंगे 2 के पास पहुंच जाएंगे। 5 तिहाई 15, माइनस, सॉरी 3 दूनी की 6 पहले है ना, 3 दूनी की 6 और 5 तिहाई 15, 15 और 6 21, ये भी हो गया, मिल गया। सेकेंड वाला के साथ देखो, 4 गुने 1, 4 गुने 1 4, और 5 का 20, यानी -20, 4 -20 कितना, -16, ठीक है। 4 दूनी की 8, -8, देखो 4 दूनी की 8 -8, और 5 दूनी की 10 +10 2, ठीक है। अब इधर देखते हैं, 4 तिहाई की 12, 4 तिहाई 12 और 5 5 25, 12 25 37, ठीक है। इसके साथ देखते हैं, -2 गुने 1, -2, -4 गुने 1, -4, -6, ठीक है। -2 गुने -2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 और 2 6, यहाँ पे भी ठीक है।
तीन दूनी की 6 माइनस 6, तीन दूनी की 6 माइनस 6 प्लस 5 एकम 5 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे यही फाइनल रिजल्ट निकलेगा। इसको सॉल्यूशन कर दो 3/3, फिर यहाँ पे पहुँच जाओ। सेम टू सेम अब इसी तरह का हर एक जगह इसी तरह का मिलेगा। अब देखो कुछ कुछ ना फॉर्मेट देता है। फॉर्मेट क्या क्या देगा ना, से देखो यहाँ पे, यहाँ से तो समझ में आ गया कि ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी ए होगा। अब यहाँ से देखो कुछ कुछ ना डाटा तुम लोग को लिख देते हैं, कुछ डाटा को याद रखना कि जैसे कि याद क्या रखना है, बस समझना है और क्या। देखो तुम लोग को ना इस फॉर्मेट में कभी कभी दे देगा, जैसे पूछेगा ना ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, और ए बराबर कुछ दे दिया हुआ रहेगा, मैट्रिक्स कुछ भी दे दिया हुआ रहेगा, इतना बाई इतना ऑर्डर का, मान ले 3/2 ऑर्डर का। तो ए स्क्वायर मीन्स हमको करना क्या, इसको ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो इसी यही चीज़ों को एक बार और लिख के और दोनों को आराम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। तो अगर ए स्क्वायर दे कहीं पे ए क्यूब दे दे, तो ए क्यूब था इसको हम लोग 3 बार लिख देंगे। 3 बार क्या लिखेंगे, पहले दो को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक क्यूब निकल जाएगा। और एक इस तरह का क्वेश्चन देगा, और किस तरह का तुम लोग को क्वेश्चन का प्रोसेसिंग करवाएगा, और तुम लोग को इस तरह से देगा। पहले तो चेक करने के लिए देगा कि चेक करके बताइए, और फिर तुम लोगों को और देगा इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ दे देगा, जैसे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ दे देगा तुम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे करके भी तुम लोग को दे सकता। और जबकि कंडीशन अप्लाई कर देगा और दे देगा कि ए बराबर एगो कोई मैट्रिक्स दे देगा यहाँ पे, और बोलेगा ना कि फंक्शंस यहाँ पे 2 3, और बोलेगा ना फंक्शंस ऑफ ए निकाल के बताइए। फंक्शंस ऑफ एफ ऑफ ए कितना होगा, तो देखो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए हम लोग से पूछ रहा है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो एक्स के जगह पे हम लोग ए रख देंगे। तो फाइनली क्या देखने को मिलेगा, एफ ऑफ ए बराबर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए बराबर यहाँ जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उस मैट्रिक्स को यहाँ पे 2 बार लिख देना है, और उसका स्क्वायर कर देना है। जो भी ए मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना, फिर सबको सॉल्यूशन करके फाइनल रिजल्ट भी बस पहुंच जाना। यही फॉर्मेट तुम लोग को देगा, जैसे एक क्वेश्चन अभी लेते हैं इसी के बेसिस पे। और बुक से बना रहे हो, अपना अपना बुक से बन रहा है? yes, बनता है ना? yes, और नहीं, और नहीं बनेगा ना तो डाउट लिख लेना और लेना कि सर ये वाला नंबर नहीं बना हमसे, तो फिर बता देंगे। नहीं तो फिर बाद में फिर बोलोगे पीछे घूम घूम के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 सब लोग बनाना बुक से। एंड ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है 3 -1 1 और 2, और जो लेक्चर पहले वाला नहीं देख पाए वो लेक्चर देख लेना। हम लोग से बोलता है कि फाइंड एफ ऑफ ए, फाइंड एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए निकाल के देखो तो कितना आ रहा है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। सर मैट्रिक्स के बाद क्या पड़ेगा? मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट ही होगा ना, मतलब इस दोनों के बाद मैं तो खत्म हो गया था सर।
मैट्रिक्स के बाद तुम लोग को ना सोच रहे हैं ना कि केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जूम ही ऐप पे, यहीं पे, ताकि तुम लोग को बहुत बोलते हो डाउट है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छा से करते, ज़्यादा भी नहीं, और 4-5 दिन तक, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये दोनों मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तुम लोग थोड़ा फास्टली चलो ना, ख़त्म हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स ख़त्म ही हो गया। ये वो और दे रहे हैं ना, उसको भी देखो तो ट्राई करो। 7 के साथ आदित्य में होगा क्या चीज? ऐसे कैसे होगा? 7 के साथ सर आई भी ना होगा मैट्रिक्स। 7 के साथ डाल दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही तुमको डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में, कुछ नहीं है मेंशन किया हुआ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन का फॉर्मेट इसी तरह से डालेगा। सर 0 0 आया, फाइनल 0 0 आ गया। कितना बाई कितना ऑर्डर का बना? 2/2। देखो बनेगा कैसे, सो देखो पहले यहाँ एफ ऑफ ए पूछ रहा है ना, तो एफ ऑफ ए अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, a² - 5a + 7i। देखो डायरेक्ट आई मिले ना, तो उसके साथ आराम से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा काम। अब देखो ए ये वाला था, तो इसको 2 बार लिख दो, 3 - i 1 2। सबसे नहीं बन रहा है क्या, ये 2/2 है। यहाँ हो गया -5a 3 - 1 1 2 + 7i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 0 0। ये तो मल्टीप्लाई होगा, कितना आया था देखो, 3 3 जा 9, और 1 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, 8 आएगा। और यहाँ देखो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 2 5 आएगा, 3 1 -3 और फिर -2 -5, यहाँ -1 और 2 दूनी की 4, ये 4 में से गया 3, इतना आया था, ठीक है ना, 3 ही है। माइनस देखो यहाँ पे 5 दिया 15, 5 5 -5 5 दूनी की 10, यहाँ पे +7 0 0 7। सबको देखो तो ये दोनों तो ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको ऐड करो। देखो 8 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा, और -7 को +7 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 5 को 5 से घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर लास्ट में 0 0 हो जाएगा। इसके साथ -5 और यहाँ माइनस +5 हो जाएगा 0, फिर इधर 0 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे यहाँ -10 है, -10 में से 3 घटाएंगे तो -7, -7 और +7, यहाँ पे 0। फाइनली 2/2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरह का तुम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो और लिख लो, और यहाँ से कुछ वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है, तो वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। देखो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में हम लोग का था ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, जो कल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ट्रांसपोज
ऑफ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कोई एक जनरल एक मैट्रिक्स लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में करना क्या रहता है ना कि जो रो, कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का रो वाला टर्म को हमको कहां ले जाना है, कॉलम में, या कॉलम वाला टर्म को हमको कहां ले जाना है, रो में हो जाता है। मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में यही हम लोग करते हैं ना कि रो वाला को चेंज कर देते हैं कॉलम में, या नहीं तो कॉलम वाला को चेंज कर देते हैं रो में, वही हम लोग का कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि अगर एक छोटा सा एक एग्जांपल लिया जाए, छोटा सा अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 4 6 8 इस तरह से। ये हम लोग का क्या है, हाँ एक कोई ये हम लोग का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज के लिए क्या फॉर्मेट होता है, ट्रांसपोज निकलेगा या तो इसको ए डैश लिख सकते हैं हम लोग, या नहीं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज एस। ट्रांसपोज लिखने का यही फॉर्मेट है, ठीक, या ए डैश लिख सकते हैं या ए टी। अब हम लोग को ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज में क्या किए, या देखो यहाँ पे हम लोग क्या इसको लिखे थे, इसको रो बोलते हैं, और नहीं इसको कॉलम बोलते हैं। तो रो को हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में चेंज कर देंगे, या कॉलम को कहां ले जाएंगे, रो में। तो देखो इसका फर्स्ट रो क्या था, 2 और 6 था, तो इसको हम लोग कहां ले जाएंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे 2 और 6 को। अब ये 2 और 6 इधर रो था तो इसको कॉलम में 2 और 6। अब ये क्या है, 4 और 8 है, तो 4 और 8, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट में भी है, हाँ डिटर्मिनेंट में भी देखने को मिलेगा ये। अभी देखो अभी और बताते हैं, आगे भी देखने को मिलेगा, इसको वहां पे भी देखेंगे। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए सब कुछ सीखना जरूरी है। अब देखो रो को कॉलम में ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉलम क्या है, कॉलम ये वाला है, फर्स्ट कॉलम 2 और 4 है, इसको रो में चेंज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग 2 और 4, ये 6 वाट लिखेंगे तो 6 वाट। तो देखो या तो हम लोग रो को कॉलम में कर, रुको रो को हम लोग कॉलम में ला सकते हैं या कॉलम को रो में ला सकते हैं, दोनों सिचुएशन में सेम चीज होगा। यानी देखो इसको अगर हम लोग आई जे के फॉर्मेट में लिखे ना, तो यहाँ हम लोग को ए ट्रांसपोज में क्या करना होता है, जे और आई का फॉर्मेट में ला देना है, ठीक ना। यही है हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चाहे कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिले, ए ट्रांसपोज में यही हम लोग को करना है कि सारा रो को कॉलम में आराम से चेंज कर देना। जैसे कि अगर एक और कोई मैट्रिक्स लेते हैं, 4 6 8 2 1 7 5 6 3, एक मैट्रिक्स ये है। अगर इसका हम लोग को ए ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज, तो क्या निकलेगा, ये मान लेते कोई भी चेंज कर दो, एगो या रो को चेंज करते हैं। तो 4 6 8 ये रो था तो इसको कॉलम बना देंगे, 4 6 8। 2 1 7 रो था तो 2 1 7 कॉलम बना देंगे। 5 6 3 रो था तो 5 6 3 कॉलम बनाएंगे। 3/3 ये हम लोग का आई और जे के फॉर्मेट में था, तो यहाँ पे हम लोग को जे इंटू आई के फॉर्मेट में आता है। रो को कॉलम में करते हैं ना, तो सर जो रिजल्टेंट आता है वो अपने आप दिखता है कि मतलब कॉलम को रो में किया है। हाँ रिजल्टेंट आएगा तो वहां पे पता चल जाएगा। लेकिन यही हम लोग को करना है ट्रांसपोज में, हम लोग आई को जे और फिर जे, अगर आई जे, वैसे भी ये आई जे के फॉर्मेट में रहता है, आई रो बोलता है और जे कॉलम बोलता है। तो हम लोग को क्या करना, पहले कॉलम लिखना है फिर रो लिख देना है, या नहीं तो कॉलम को रो में चेंज करो या रो को कॉलम में, वही हम लोग को ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। एक इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग को दो चीज और, एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और एक दो चीज हम लोगों को पढ़ना होगा। रुक जा, पहले उससे पहले कुछ देखते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखो, नॉन स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज में एक चीज ध्यान रखना कि ए को कोई मैट्रिक्स दिया होता है, इसका ए ट्रांसपोज निकाले तो ये निकला,
अगर ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करें, जैसे ए ट्रांसपोज ये निकला, अगर इसको फिर से हम लोग ट्रांसपोज करें तो देखेंगे ना कि इसी ए के पास पहुंच जा रहे हैं। हाँ, जैसे देखो यहाँ ए ट्रांसपोज हम लोग निकाले थे तो ये निकला था। अब इस ए ट्रांसपोज का फिर से एक बार ट्रांसपोज करते हैं, यानी ए ट्रांसपोज का तो क्या होगा 2 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 8 आ जाएगा। देखो फिर से यहीं पहुंच गया ना 2 6 4 8 2 6 4 8, यानी ए ट्रांसपोज का अगर फिर से एक बार और ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाता है, फाइनल आंसर ए के पास ही पहुंच जाता है। ठीक है, यानी लिख लो, अगर ए ट्रांसपोज का डैश से भी ए डैश का डैश अगर मिले तो फाइनली ए के पास ही हम लोग पहुंचेंगे। लिख लो, कुछ कुछ यहाँ पे फॉर्मेट दिखा दे रहे, ट्रांसपोज निकालने के लिए सीख लिए हो। अब जैसे देखो फर्स्ट सिचुएशन में अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए मिलेगा। सेकेंड में हम लोग को अगर मान लेते ए प्लस बी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ और दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के उसको ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, या नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और अगर मान लेते हैं कि ए बी का हम लोगों को क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकलेगा। तीनों लिख लो, 1 2 3, तीनों का कंडीशन, तीनों कंडीशन हम लोग को लिख लो। आवाज नहीं आ रहा है सही से, आवाज नहीं आ रहा है सही से, बोलो फिर से। सर बोले में पूछ सकता है, क्या बोल रहे हो फिर से? हाँ, ऑब्जेक्टिव में ये वाला पूछ सकता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन डाल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन जितना छोटा छोटा रहता है ना वो सब ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ नहीं, क्योंकि देखो, क्योंकि बताए थे जब मल्टीप्लाई करवा रहे थे उस समय बताए थे कि ए बी बराबर नोट बी ए होता है, ए बी बराबर बी ए नहीं हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, देखो पहले हम लोग को बी का ट्रांसपोज करना होगा, तब फिर ए का ट्रांसपोज करना होगा, तब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तब जाके ए बी का ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। इसको नहीं ऐसे लिख सकते हो क्योंकि हम लोग ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते। अगर इक्वल हो जाता तो फिर लिख सकते थे। तो ये सब शुरू में तो शुरुआत में बताएं। अब देखो यहां से किस तरह से तुम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बोलेगा कि ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, कोई भी एक मैट्रिक्स जैसे देखते हैं कि 2 0 3 -5 -1 7, एगो कोई मैट्रिक्स दिया है ए बराबर। अब यहाँ से तुम लोग को बोलेगा ना कि इसका आप निकाल के बताइए कि ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, और वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे बोलेगा ना वेरीफाई कीजिए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम लोग निकालते हैं तो फाइनली ए के पास पहुंच जाते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो एक बार चेक करके देखो तो क्या ये सही कंडीशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। सो और देखो जितना भी कंडीशन लिखा है ना ये सारा कंडीशन चेक करने के लिए दे सकता है, तो ये हो जाएगा। एगो और देते, जैसे देखो
ए बराबर एक हम लोग का कंडीशन दिया हुआ है -3 5 और 2, एगो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा ये कौन सा मैट्रिक्स है बताओ तो। हाँ कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे 1 2 3 3 गुने 1, ठीक, कॉलम मैट्रिक्स है। याद रखना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखो वो सब ना वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में कहीं देगा ना तो एमसीक्यू में पूछ सकता है। 1 6 -4, 1 6 -4, ये क्या है 1 गुने 3 के। तो देखो यहाँ से चेक करके देखना होगा, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दे सकता है कि ए बी का ट्रांसपोज चेक करके बताइए, वेरीफाई करके बताइए क्या ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको वेरीफाई करने के लिए दे देगा यहाँ से। तो देखो तो चेक करो। आए तो 3 गुना ये कैसे हुआ, पहले वाला क्लास नहीं किया है? तो लेक्चर में नहीं बताया हुआ है। तुम अभी 3 गुना 1 में ही फंसल है। देखो 3 क्या होता है, 3 होता है रो और 1 क्या होता है कॉलम। लेक्चर देख लेना, नहीं देखा होगा तो बेसिक से स्टार्टिंग से 4-5 क्लास हो चुका है। कै गो रो है 1 2 3, 3 गो रो है, कॉलम कै गो है, एगो कॉलम है। तो 3 गुने यही बताता है कि 3 रो एगो कॉलम। यहाँ पे देखो एगो रो है, कै गो कॉलम है 1 2 3, तो 1 गुने 3 लिखा है यहाँ पे। लेक्चर देखना, ग्रुप में तो डालिए दिए, लेक्चर को इग्नोर मत करो, लेक्चर देखो। नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, नॉलेज हर एक जगह काम देगा। सब चीज लूट जाएगा, सब चीज छीना जाएगा, लेकिन नॉलेज कोई लूट के छीन के कोई भागेगा नहीं, नॉलेज तुम्हारे पास ही रहेगा। चोर सारा चीज चुरा के ले जाता है, लेकिन नॉलेज चुरा के नहीं ले जा पाता। पढ़ाई करते रहो। देखो चेक करो क्या है, ए बी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है ए बी। सबसे पहले चेक करो कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, एंडिंग कहाँ हुआ, 1 के पास एंडिंग हुआ और स्टार्टिंग कहाँ होगा, 1 के पास स्टार्टिंग हुआ, यानी 1 1 कैंसिल आउट। तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनने वाला है जो, अच्छा पहला तो चेक हुआ कि हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चेक करते हैं कि कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनने वाला है, तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 3/3 का मैट्रिक्स कितना बना देखो यहां से काम करते हैं हम लोग। -3 1 -3 6, अभी देखो इसका काम खत्म हो गया, -3 6 -18 -3 -4, 4 तिया ही 12, ये काम हो गया। दूसरा देखते हैं 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 चौका 20, फिर 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौका 8 -8, बन गया मैट्रिक्स 3/3 का। -3 5 2 -18 30 12 12 -20 चलो ए बी इतना मिला। अब ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, -3 5 2 इधर लिखते हैं, -3 5 2 -18 30 12, ये नीचे लिखते हैं -18 30 12 12 -20 8 12 -20 -8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। 3/3। अब हम लोग को चेक करना है इधर वाला, पहले बी के ट्रांसपोज करो फिर ए का ट्रांसपोज करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और चेक करके देखो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। आया किसी का? पहले बी का ट्रांसपोज करते हैं, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 6 -4 3 × 1
और ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलने वाला है, -3 -3 5 2, ये 1 दूनी 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, बी डैश ए डैश बराबर, देखो 1 -3 1 बचे 5, 1 दूनी 2, 6 3 -18, 6 बचे 30, 6 दूनी की 12, -4 -3 माइनस प्लस 4 तिहाई 12, 4 बचे 20 -20, 4 दूनी की 8 -8, 3/3। गंगा की धार भवानी। माइक ऑफ रखो, किसका माइक ऑन है? भवानी। दिव्या माइक ऑफ रखो, सुबह सुबह हुआ है, सारे लोग अपना अपना भजन कीर्तन करेंगे सब। चलो देखो यहाँ पे चेक करो तो दोनों आया, ए बी का ट्रांसपोज इतना आया और बी डैश ए का ट्रांसपोज इतना आया, दोनों देखो इक्वल मिला है। -3 5 2 -18 30 12 12 -20 आ गया ना, यानी ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इक्वल, यानी ये जो कंडीशन है ये कंडीशन वेरीफाइड है। मल्टीप्लाई करने आना चाहिए सबको, मल्टीप्लीकेशन जरूरी है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है सिखाए हैं। अब वो और कॉन्सेप्ट था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब एक और टर्म बचा इसमें सिमेट्रिक में। अच्छा सिमेट्रिक मतलब समझते हो क्या आता है? सो एक दूसरे के साथ मिलता जुलता ना, जैसे बताते हैं अभी सिमेट्रिक फिगर, तुम लोग मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है ना? नहीं। 18 हाँ देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले देखो सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब होता है जैसे एक कोई, जैसे देखो ये कोई हम लोगों का क्या है एक रेक्टेंगल टाइप का, इसको बीचे बीच हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं, और काट के जब इसको एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैप करवाएंगे ना, तो जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जा रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक, समझा? यही है सिमेट्रिक, मतलब एक के ऊपर दूसरा क्या हो जाना, ओवरलैप हो जाना, एक के ऊपर दूसरा आके ओवरलैप हो जाना, वही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखो छोटा छोटा सिक्का ले लो 5-5 रुपए का, देखोगे सब एक दूसरे के सिमेट्रिक रहता है, सिमेट्रिक रहता है या सिमिलर भी रहता है, तो सिमेट्रिक वही होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, सो देखो यहाँ पे SY देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही नाम से ही पता चल रहा है, सिमेट्रिक्स मतलब कि मिलता जुलता, मिलता जुलता हमको क्या चाहिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। जैसे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ साथ और मिलता है ना, खाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे देखो ए को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लेते ए को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों क्या हो, एक दूसरे के जस्ट सिमिलर हो, मतलब जो वैल्यू यहाँ हो वही वैल्यू यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको नहीं, इसका ए ट्रांसपोज करेंगे तब पहले देखना, ए को कोई हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं छोटा सा मैट्रिक्स कोई 4 √2 1/3, एगो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए। इस 2/2 पहले ना एगो कोई मैट्रिक्स है, पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालते। अगर ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो
ए ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से वही वाला मैट्रिक्स निकल जाए, यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से वही वाला मैट्रिक्स मिल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि अगर इसको ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलने वाला, 4√2 एन पहुंच जाएगा, 4√2 एन पहुंच जाएगा और √2 1/3 नीचे आ जाएगा, √2 1/3 नीचे आ जाएगा। तो देखो जो पहले था हम लोगों को मैट्रिक्स वही वाला, जब ए ट्रांसपोज किए तब भी वही वाला मैट्रिक्स मिल गया। यानी इसमें ये भी और ये भी ध्यान रखना है कि प्लस कंडीशन, और दूसरा कंडीशन ये भी ध्यान रखना है कि जो रो में जो भी रो में एलिमेंट है वही वाला एलिमेंट हुआ कॉलम में भी मिले। यानी ये बीच में डायगोनल रहता है ना, डायगोनल के इस साइड जो भी एलिमेंट हो वही एलिमेंट डायगोनल के इस साइड भी होना चाहिए। जैसे ये डायगोनल है, जैसे देखो 4 और रूट और डायगोनल कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल का जो इस साइड जितना भी एलिमेंट है मैट्रिक्स का, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद, और डायगोनल का जितना इस साइड एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट अगर एक दूसरे के बराबर हो जा रहा है सेम से, मतलब पोजीशन के अनुसार, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये तो पता चल गया कि ये जो जब ट्रांसपोज की है तो ट्रांसपोज ये डायगोनल था, डायगोनल का इस साइड और डायगोनल का इस साइड दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल मिल गया। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, उसको चेक करते हैं क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। देखो एक और है 6 -7 4 -7 3 0 4 0 √5। ये एक हम लोग का मैट्रिक्स है। सबसे पहले ना इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालने के बाद चेक करो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ट्रांसपोज निकाल दे, 6 -7 और 4 करने चला जाएगा ऊपर में, 6 -7 4, यहाँ पे -7 3 0, यहाँ पे 4 0 √5। अब चेक करो। चेक करने का क्या है कि या तो चेक करो ना कि दोनों मैट्रिक्स सेम बन रहा है, या नहीं तो चेक क्या करना है ना कि ये जो डायगोनल है इस डायगोनल का दोनों साइड देखो। जैसे फर्स्ट यहाँ पे √7 -7 है तो यहाँ पे भी -7 होना चाहिए। तो देखो डायगोनल के इस साइड और डायगोनल के इस साइड का एलिमेंट मिला इक्वल मिल जाएगा। -7 देखो यहाँ कोना पर 4, इन्हें कोना पर 4, इन्हें 0 है, यहाँ पे 0, दोनों एलिमेंट इक्वल है। और वैसे भी जितना b है उतना ही b' मिल रहा है। तो जहां पे भी b बराबर b' दोनों इक्वल मिले, या a बराबर a', जहां पे भी इक्वल मिले, वैसा मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से हम लोग को वही मैट्रिक्स मिल जाए, वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हो गया ना, एग्जांपल हो गया। अब लिख लो थोड़ा सा यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी वैलिड है, नहीं तो और जगह वैलिड नहीं होगा। तो यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस पे अप्लाई होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वो बताया हुआ है। देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric if A ट्रांसपोज, यानी कोई, देखो यहाँ पे हम लोग चेक देख रहे थे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A' बराबर क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। यानी A' बराबर, यानी A' कहने का मतलब A ट्रांसपोज अगर फिर से A मिल जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो हो गया। अब अस्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स देखते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है कुछ नहीं वैसा। इसको हम लोग क्या करना है ना कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ उस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकालेंगे।
जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, और ए ट्रांसपोज निकालने के बाद वो जो रिजल्ट निकलेगा ना, ए ट्रांसपोज निकालने के बाद ए ट्रांसपोज निकालने के बाद वो जो रिजल्ट निकल रहा है ए, वो रिजल्ट माइनस के फॉर्मेट में आए। जैसे देखो ट्राइंगुलर माइनस होता है उससे, देखो बता रहा हूँ, जो होता है उसका एलिमेंट माइनस। देखो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए, पहले फॉर्मेट लिख देते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ये। और पहले जो भी लेक्चर नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जाना, यूट्यूब वाला प्ले लिस्ट में, वहां पे सारा वीडियोज ग्रुप ए वाला जो भी लेक्चर होगा सारा लेक्चर देखना, ताकि समझ में आए। ये नहीं कि छूट गया है तो छोड़ देंगे उसको, नुकसान खुद को होगा तुम लोग का, इसलिए कवर करना। अभी सबके पास समय होगा, घर में ऑनलाइन क्लास का सिचुएशन देख ही रहे हैं कॉलेज का, तो उसी के अनुसार काम करना। अगर क्लास नहीं बढ़िया से चल रहा है तो उसको छोड़ना, अटेंडेंस बना के, और फिर जो भी लेक्चर अवेलेबल करवाए उसको पढ़ाई करना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी skew symmetrics, SKEW, skew symmetrics if A डैश, यानी कोई भी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ए ट्रांसपोज, डैश मतलब ट्रांसपोज ही होता है, ए ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ए ही मिलेगा, मतलब कि इसी फॉर्मेट में मिलेगा। ए ट्रांसपोज करेंगे तो जो ए मैट्रिक्स था वही मिलेगा, लेकिन वो माइनस के साथ मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्री। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही वाला मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर ए ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही वाला मैट्रिक्स माइनस के फॉर्मेट में मिले, माइनस के साथ वही वाला मैट्रिक्स मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरा, 0 5 -5 और 0। अब इसको पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, 0 -5 इधर चला जाएगा, ये 0 5 इधर आ जाएगा, और -5 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये तो रिजल्ट निकला, यानी ए ट्रांसपोज निकला। अब इस ट्रांसपोज में माइनस यहाँ पे, तो माइनस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जब माइनस यहां से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जब बाहर निकाल देंगे तो क्या मिलने वाला, 0 के पहले तो यहाँ माइनस बाहर निकाले तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यानी देखो फिर से क्या मिल गया, वही वाला 0 0 -5 5 और 0। तो ये वाला टर्म क्या मिल गया, फिर से यही वाला मिल गया। यानी फाइनली हम लोग को क्या देखने को मिला, ए ट्रांसपोज, फाइनली हम लोग को देखने को मिला ए ट्रांसपोज बराबर फिर से माइनस, और ये वाला टर्म है तो यही है, ए ट्रांसपोज बराबर -a, यही हम लोग को फाइनली। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को जिस सिचुएशन में कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ऑफ वही वाला मैट्रिक्स फिर से मिल जाए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों समझ में आ गया होगा।
समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? किसी को डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट। आ गया सर, आ गया सर, आ गया ना? आगे बढ़िए। नहीं डाउट है सर, क्लियर। चलिए अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखते हैं इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। देखो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, देखो तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि सिमेट्रिक अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो देखना, दो को सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ेंगे ना तो हम लोगों का जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा ना वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकलेगा। तो यहां से ध्यान रखना है कि अगर दो को सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, और ऑब्वियसली है कि आएगा ही आएगा। यानी हम लोग पढ़े थे पहले भी, अगर हम लोग को इस फॉर्मेट में दे कि अगर a प्लस बी है, जैसे दो गो मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ठीक, तो या इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका सिमेट्रिक, ये इसका ट्रांसपोज करेंगे, या हम लोग क्या करेंगे ए का ट्रांसपोज करके, मतलब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और बी का भी ट्रांसपोज करेंगे तो वही सिमेट्रिक। और फिर से जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलने वाला, जो स्टार्टिंग में लिए थे ए प्लस बी मैट्रिक्स, वही वाला फाइनली मिलने वाला। बस इतना स्टेटमेंट, इतना नहीं लिखेंगे, बस खाली स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, और उसको हम लोग ना जब क्वेश्चन रहेगा ना तो क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। पहला स्टेटमेंट लिख लो, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, the sum of two SYMMTRIC symmetric matrix is a symmetric matrix। एगो कंडीशन, यानी अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्ट निकलेगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। और सेम चीज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के साथ भी होगा। अगर दो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा उसको भी ऐड करेंगे तो फिर से वही हम लोग को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकलने वाला है। सर मेरे को ये ज्वाइन मांग रहा आए, मेरे को ये ज्वाइन होने के लिए कह रहा सर, ज्वाइन ले लीजिए सर उसको। ठीक है। सर क्लास कंटिन्यू करिए। हाँ यस सर।
बस अब तो इसमें और कुछ है नहीं। एगो और तुम लोग का है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड है। बस मैट्रिक्स तो फाइनली यहीं तक था तुम लोग। देख रहे हैं आगे और क्या है। सो एगो इनवर्स मैट्रिक्स इसी में पढ़ना है ना। हाँ सर ये रिवर्स कुछ पढ़ा दीजिए ना। हाँ हाँ देख रहे हैं। इनवर्स मैट्रिक्स ना तुम लोग को हम डिटर्मिनेंट में पढ़ाएंगे इनवर्स मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट में पढ़ना है ये अच्छा से। Add a join plus or something अच्छा रुक जाए। इनवर्स मैट्रिक्स हो सकता है। यहाँ पे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड। देखो तुम लोग का ना एगो वर्ड है यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। ये वाला वर्ड में ना थोड़ा सा इसको हम ना छोड़ते हैं यहाँ पे, इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे हम। तो ई पॉइंट को रहने दो अभी। जैसे एक है तुम लोगों का वर्ड है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या है वो माइनर कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर तो डिटर्मिनेंट में हम लोग देखेंगे, उसको तो डिटर्मिनेंट में देखेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन रहता है ना सर, एलिमेंट्री ऑपरेशन में इक्वेशन वाला कितना रहता है। हाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड में इक्वेशन नहीं, इसमें ना रो और कॉलम को चेंजिंग किया जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। जैसे डिटरमिनेंट कराना सर। हाँ हाँ इसीलिए इसको डिटर्मिनेंट में ही इसको ये करेंगे। अब देखो तुम लोग का ना मैट्रिक्स फाइनली यहीं तक है। अब तुम लोग का एक बचा है इनवर्स मैट्रिक्स। वो इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट में ही सीखेंगे उसको। तो तुम लोग ना आज सब लोग बना लेना इसको, कल से डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो वीडियो डाले क्या? हाँ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई वाला वीडियो डाले नहीं, मल्टीप्लाई वाला नहीं डालेंगे आज। मल्टीप्लाई वाला और आज वाला दोनों मिक्स करके डाल देंगे, दोनों साथ में। क्योंकि पहले वाला एक लेक्चर नहीं दिया है तुम लोगों को, तो पहले वाला और आज वाला दोनों मिक्स करके दे देंगे। बस आज का क्लास यहीं तक रहेगा।